भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। कूर्म अवतार नृसिंह पुराण के अनुसार द्वितीय तथा भागवत पुराण के अनुसार 11वें अवतार हैं। शतपथ, ब्राह्मण, महाभारत तथा पद्म पुराण में उल्लेख है कि संतति प्रजनन हेतु प्रजापति कच्छप का रूप धारण कर पानी में संचरण करता है। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने कच्छप रूप में अवतार लिया। उक्त कच्छप की पीठ का घेरा 1,00,000 योजन था। भगवान ने कूर्म का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय देवताओं से पूजित इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो कहीं जाने के लिए तैयार थे। उन्हें देखकर महर्षि दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। देवराज ने माला ग्रहण तो कर ली, किंतु उसे स्वयं न पहनकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी और स्वयं चलने को उद्यत हुए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सुगंधित तथा कभी म्लान न होने वाली उस माला को सूंड से मस्तक पर से खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और पैरों से कुचल डाला। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने शाप देते हुए कहा, रे मूढ़, तुमने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो। इसलिए जाओ, आज से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव भी श्रीहीन हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि शीघ्र ही वहां से चल दिए। श्राप के प्रभाव से इंद्रादि सभी देवगण एवं तीनों लोक श्रीहीन हो गए। यह दशा देखकर इंद्रादि देवता अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि का शाप अमोघ था, उन्हें प्रसन्न करने की सभी प्रार्थनाएं भी विफल हो गईं। तब असहाय, निरुपाय तथा दुखी देवगण ऋषि मुनि आदि सभी प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें साथ लेकर वैकुंठ में श्री नारायण के पास पहुंचे और सभी ने अनेक प्रकार से नारायण की स्तुति की और बताया कि प्रभु, एक तो हम दैत्यों के द्वारा अत्यंत कष्ट में हैं और इधर महर्षि के शाप से श्रीहीन भी हो गए हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं, इस महान कष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। स्तुति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने गंभीर वाणी में कहा, तुम लोग समुद्र का मंथन करो, जिससे लक्ष्मी तथा अमृत की प्राप्ति होगी। उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्य तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट न कर सकेंगे। किंतु यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके लिए तुम असुरों को अमृत का प्रलोभन देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन करो। यह कहकर प्रभु अंतर्हित हो गए। प्रसन्न चित्त इंद्रादि देवों ने असुर राज बलि तथा उनके प्रधान नायकों को अमृत का प्रलोभन देकर सहमत कर लिया। मथानी के लिए मंदराचल का सहारा लिया और वासुकिनाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने तथा पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़कर समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। किंतु अथाह सागर में मंदरगिरी डूबता हुआ रसातल में धंसने लगा। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न लीलावतारी भगवान श्रीहरि ने कूर्म रूप धारण कर मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया और इसे जानकारी पूर्ण पाया, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं पर हमारे भविष्य के वीडियो से अपडेट रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और यह हमें अधिक आकर्षक वीडियो बनाने में मदद करता है।